कि शायद इस साल मेरे जीवन में कुछ बढ़िया हो, शायद इस साल मेरे जीवन में कुछ बढ़िया हो। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं हमेशा हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूं इस उम्मीद से कि इस साल मेरे जीवन में बढ़िया होगा, इस साल मेरे जीवन में बढ़िया होगा, लेकिन आखिर बढ़िया होता क्यों नहीं है? दरअसल क्या है कि हम जिस काम को कर रहे हुए होते हैं, उसी काम को करते हुए नए की उम्मीद करते हैं। जो आप कर रहे हैं उसके बदले में आपको जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है। जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे, आपके जीवन में कुछ नया होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, न्यूटन का तीसरा नियम भी कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखो, जो लोग आज इस पैनल पर हैं, मुझे सुन रहे हैं, निश्चित है कि उन्होंने कुछ नया किया। नया किया परिणाम आज देखें, आप इस बिजनेस में हैं और कुछ ना कुछ नया आपके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस पैनल पर बैठे, आप ढेर सारे जो लीडर आते हैं उनको सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ यहां से हासिल भी कर रहे हैं। ये दुनिया का अद्भुत बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जहां पर यह सिखाया जाता है, बाहर की दुनिया में यह सिखाया जाता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। लेकिन ये अनोखा बिजनेस है जहां पर सिर्फ तन और मन लगाकर बेशुमार धन उठाए जा सकते हैं, कमाए जा सकते हैं नहीं, कमाते तो लोग गिन के हैं, उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस जो है ना, उन लोगों का है जिनके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन पॉकेट में कुछ नहीं है। ये जो 2023, 2024 और 2025 नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में गोल्डन ईयर्स के नाम से जाना जाएगा, गोल्डन ईयर्स के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि अभी यह बिजनेस अपने देश में जवान हुआ है, 25 साल को पार किया है। और आज जो हम बात करेंगे आप लोगों से, टीम की मॉनिटरिंग कैसे करें, टीम की मॉनिटरिंग हम कैसे करें। यह बिजनेस संभावनाओं पर आधारित है। जब हम शुरुआत में इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे रिजल्ट बहुत तेजी से आते हैं और टीम अच्छी खासी बन भी जाती है, लेकिन साथ में बिगड़ भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में टीम बनती नहीं है, समय लगता है, लेकिन जब बनती है ना तो एकदम दमदार वाली टीम बनती है। लेकिन फिर ये फर्क के वजह क्या होती है? वजह यही है, एक्टिव और डीएक्टिव एसोसिएट, एक्टिव और डीएक्टिव एसोसिएट। एक सिल्वर से जब मैं मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपके कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं प्रेजेंट में, तो बोलते हैं सर 5 लोग हैं। अब ये 50 लोगों की टीम है और 5 लोग एक्टिव हैं, तो 5 लोग एक्टिव क्यों हैं और जो 45 लोग हैं वो डीएक्टिव क्यों हैं? ऐसा क्या इन 5 लोगों के साथ किया आपने जो वो एक्टिव है, और ऐसा क्या उनके साथ नहीं किया जो वो डीएक्टिव है? सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। जो इन 5 के साथ आपने किया, अगर वही उन 45 के साथ किया होता तो क्या लगता है वो डीएक्टिव होते क्या?
बिल्कुल नहीं होते। तो जरूरत है, जानते किस बात की? भले ही 2 प्लान कम हो, भले ही 2 फॉलोअप कम हो, लेकिन जिनको हमने ज्वाइन कराया है ना, उनको 24 से 48 घंटे के अंदर अपने सीनियर अपलाइन के द्वारा उनके घर जाकर, उनके पूरे फैमिली के साथ बैठकर उनका FIM होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अगर उनके परिवार, जैसे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं ना, डॉक्टर साहब ये कार्ड बना देते हैं, कब कब कौन कौन से टीके लगेंगे, काली खांसी, कुकुर खांसी, खसरा, पोलियो। और अगर पोलियो का टीका हमारे बच्चों को लग जाए तो हमको लगता है कि हमारे बच्चों को पोलियो नहीं होगा, हम टेंशन फ्री होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर उन टीम की, उन लीडर की अगर FIM बढ़िया से कर दिया गया तो भी उनमें से ज्यादातर लोग एक्टिव बने रहेंगे। और ये प्रोसेस शुरू से ही उनकी मॉनिटरिंग इस तरह से किया जाए, निगरानी किया जाए, तो बहुत बड़े टीम का निर्माण किया जा सकता है। रिलेशन विथ एसोसिएट एंड केयरिंग एटीट्यूड। बातों का फर्क होने के वजह से रिलेशन बिगड़ते हैं। बातों का फर्क होने के वजह से रिलेशन बिगड़ते हैं। जब हम सेल लेने जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और जब सेल ले लेते हैं तो कुछ और बोलते हैं। जैसे देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उनके पेरेंट्स उनकी कितनी केयर करते हैं, कब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उनके पेरेंट्स को पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। ठीक उसी तरीके से जब कोई भी एसोसिएट, कोई भी व्यक्ति जब हमारे बिजनेस में ज्वाइन करता है ना, उनको पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है। लेकिन हम लीडर को तो पता है ना। शुरुआती टाइम में वो व्यक्ति ऐसा होता है ना कि आप उनको जिस दिशा में ले जाना चाहें, जिधर मोड़ना चाहें, आप उनको मोड़ सकते हैं। दरअसल जब व्यक्ति ज्वाइन करता है ना तो बहुत जोश में होता है, बहुत जोश में। और उस जोश में क्या होता है, वो कुछ लोगों से मिल भी लेता है, बात भी कर लेता है। और उन्हीं बातचीत के दरमियान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके दिमाग में नेगेटिव विचार डाल देते हैं। और जब उनके दिमाग में नेगेटिव विचार डालते हैं ना, फिर क्या होता है, इस बिजनेस के प्रति उनका दिमाग जो है ना, विचार जो है ना, बदलने लग जाते हैं। अगर उसी समय किसी अपलाइन का फोन आ जाए तो हो सकता है उनसे बातचीत करके उनका जो है, उनको फिर से पॉजिटिव बना दिया जाएगा। लेकिन अगर 3-4 दिन गुजरने के बाद भी किसी अपलाइन का फोन नहीं आता ना, तो वो व्यक्ति क्या होगा, और नेगेटिव होता चला जाएगा, और नेगेटिव होता चला जाएगा। अब आप देखें, अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग करना, चाहे लेवल कुछ भी हो, कितना भी बड़ा लेवल हो, रिपोर्टिंग तो जरूरी है, रिपोर्टिंग तो करना ही करना है। अगर आप शुरुआती लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे फ्रेशर लीडर है आपके पास, फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, अगर ऐसे रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि फोन के द्वारा उनको रिपोर्टिंग लें। इससे क्या होगा, जब फोन के द्वारा रिपोर्टिंग लेंगे तो उनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी बातें होगी, आप उनको दूर करते चले जाएंगे।
दूर करते चले जाएंगे। और जब नेगेटिविटी जब दूर करते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति का सिस्टम पे, कंपनी पे और अपलाइन पे भरोसा बढ़ता चला जाएगा। वैसे तो मैं